ठीक है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में आपका जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम का जो पैटर्न है दोगुना दिया जाएगा, यानी 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। आपका पूर्णांक हो गया 70 मार्क्स। समय जो दिया जाएगा आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। और हाँ, एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी रहेगा। तो सभी बच्चे एकदम फटाफट आपको आज का टेस्ट लगाना जरूरी है। और आप लोग देख लीजिए आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वो कितना है। 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर चिन्हित करना और 35 प्रश्न का जवाब देना है। अब आप लोग देखिए अगर 70 में से अगर 35 क्वेश्चन का जवाब दे देते हो तो समझ लीजिए तैयारी जबरदस्त है। और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके परीक्षा में हम आपको गारंटी देता हूं अगर आप लोग डेली क्लास करोगे तो आपको एग्जाम में 70 में 70 मार्क्स लाओगे, ये मैं आपको फुल गारंटी देता हूं। और डेली क्लास करना है, ये नहीं कि आपको एक दिन क्लास करना दूसरा दिन आराम से। 1 मंथ आपको कम से कम लगातार मेहनत कीजिए। और क्लास का टाइमिंग कितना बजे है? 6 बजे से है, तो आपको डेली क्लास जरूर करना है। चलिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। जल्दी जल्दी प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर लगाओ मेरे धुरंधर स्टूडेंट, एकदम है ना, आंसर देने में कंजूसी नहीं करना है। फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दो। ये आपका आज टेस्ट होने वाला। टेस्ट का मतलब ये होता है आपका जो हमने क्लास में क्वेश्चन करवाया उसी को टेस्ट लिया जाएगा। ये थोड़ी है कि जो हमने आपको क्लास में नहीं पढ़ाया हूं उसका टेस्ट नहीं लिया जाता है। बात आ रही समझ में? तो जो आप लोग डेली जो क्लास करते हैं उनका तो आज तो टेस्ट में एकदम गर्दा मचाने वाले हैं। और जो बच्चे है ना नहीं क्लास करते तो उनका तो खैर कोई नहीं, है ना। चलिए सभी बच्चे एकदम तैयार हो जाइए तो फटाफट। हाँ चलिए सभी बच्चे आंसर दीजिए। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जीन क्लोनिंग के जो समय जो जीन टैक्सी जो इसको पूछा जाए किसे कहा जाता है, जीन टैक्सी को पूछा जाए किसे कहा जाता है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिए जरा। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? और बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है प्लाज्मिड, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी जीन अगर क्लोनिंग के समय अगर पूछा जाए जीन टैक्सी को किसे कहा जाता है तो प्लाज्मिड को ही जो है जीन टैक्सी कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 2 देखिए आंसर लगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से किसी जो है आंतरिक निषेचन है। आंतरिक निषेचन पूछा जो होता है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है? फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए बात हो रही क्या इनमें से पूछा किसमें आंतरिक निषेचन होता है, यानी पूछा जा रहा है कि आंतरिक निषेचन की बात हो लेकिन किसमें होता है बताओ जरा। ये आपका एंजियोस्पर्म में होता है। किसमें होगा? एंजियोस्पर्म में। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने स्टूडेंट ऑप्शन इसका क्या चूज करे हो? ऑप्शन डी इसका दे रहे हो, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 3 पूछा जा रहा है क्या अकारकीय तथा अनुवांशिक रूप से जो समान जीव को क्या कहते हैं? बताओ जरा, समान जीव को पूछा जा रहा है क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और बहुत बढ़िया। जो बच्चे इसका क्लोनर यानी एक पुंजक जो है यानी क्लोन चूज की उनका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन वाले ये वाले स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो, बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या पेनिसिलियम में जो है पूछा जा रहा है क्या इसके जनन की जो है पूछे कौन सी विधि है? बताओ जरा। पूछा जा रहा है क्या पेनिसिलियम की बात हो रही है और इसमें जनन की बात हो रही, कौन सी विधि है पेनिसिलियम में? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है और सभी के सभी बच्चे क्या आंसर दे रहे हो? क्वेश्चन में 4 का ऑप्शन डी कोनेडिया चूज करो, बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन डी इसका चूज किया उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या गोल्डन सुनारा धान में पूछा जाए कौन सा विटामिन पाया जाता है? चलिए आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गोल्डन सुनारा जो धान जो है इसमें पूछा जाए कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखना इसमें जो विटामिन की अगर बात की जाए तो इसमें विटामिन क्या पाया जाता है? विटामिन ए। तो ऑप्शन जो बच्चे इसका क्या चूज किया? ऑप्शन बी इसका जवाब दिए, उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद रखना जब भी पूछा जाए गोल्डन सुनारा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो याद रखना विटामिन ए पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में 6
6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है, बताओ जरा। गिर अभयारण्य की बात हो रही है, लेकिन ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चींटियों के लिए है, या घड़ियाल के लिए है, या आपका शेर के लिए है, या आपका गेंडा के लिए है? तो बताओ जरा गिरी जो है पूछा जा अभयारण्य जो है पूछा गिर अभयारण्य की बात हो रही है, किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ जरा किसके लिए फेमस की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, और जितने स्टूडेंट ऑप्शन इसका क्या चूज करो, शेर के लिए चूज करो। ऑप्शन सी इसका दे रहे उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद है ना, शेर के लिए आपका गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जाए एक नर युग्मक और अंड कोशिका के जो केंद्रक जो इसके साथ जो है पूछा जा रहा है क्या संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संलयन की प्रक्रिया को पूछा जा रहा है क्या कहते हैं, बताओ जरा। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है पर दीजिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, जो बच्चे इसका त्रिसंलयन चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद रखना, एक नर युग्मक और अन्य कोशिका के केंद्रक के जो साथ जो है संलयन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? या तो त्रिसंलयन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर प्रश्न है, पीट पिंड द्वारा जो है स्रावित हार्मोन का पूछा जा रहा है क्या हार्मोन का क्या नाम है? बताओ जो इस हार्मोन का नाम पूछा जा रहा है, उस हार्मोन का नाम क्या है? तो याद है प्रोजेस्टेरोन नाम है। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। याद है ना, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 9। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ रहा है। 9 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जो शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों को जो है पूछा जाए विकसित कर सकती है? अगर पूछा जाए शरीर के जो सभी ऊतकों और अंगों को जो है विकसित कर सकती है, लेकिन कौन सी कोशिकाएं, पूछा जाए कौन सा जो है आपका सेल्स जो है जो आपका शरीर के सभी ऊतकों और अंगों को विकसित कर सकती है, बताइए जरा। आपके सामने देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है पर दिया जरा, अब आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपकी नजर के सामने दिया जा रहा है, सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे। स्टेम सेल्स हो जाएगा, क्या होगा बताओ जरा? स्टेम सेल्स हो जाएगा, ठीक है। यानी स्टेम सेल्स जो कोशिका है ये शरीर के सभी ऊतकों और अंगों को क्या कहता है? विकसित कर सकती है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना, स्टेम सेल्स। ओके चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ रहा है एकदम धांसू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 10। क्वेश्चन में 10 देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बात और इनमें से पूछा जा रहा है क्या प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा जो है संचरित रोग कौन सा है? प्रोटोजोआ परजीवी की बात हो रही है, अब इसके द्वारा संचरित रोग की बात हो रही है, तो इसमें कौन को होगा बताओ जरा। अमीबिता भी होता है ना, अमीबिता हो गया, मलेरिया हो जाएगा एंड काला ज्वर होगा। तो आंसर किसके साथ जाओगे? ऑप्शन डी के साथ। इनमें से सभी जितने बच्चे ऑप्शंस का डी दे रहे हो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 11 प्रश्न में से पूछा जाए प्रचुरता जो है उत्पन्न करने वाली कौन सी बीमारी है? तो देखो प्रचुरता उत्पन्न करने के लिए पूछा जाए करने वाली जो बीमारी का नाम आपको बताना है कौन सी बीमारी है। तो याद रखना वो बीमारी है हेजवर। कौन सी बीमारी है? हेजवर बीमारी है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा बताओ जरा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको अच्छी तरह से याद रखना। जब भी पूछा जाए ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इनमें से पूछा जाए प्रचुरता जो उत्पन्न करने वाली कौन सी बीमारी है? तो प्रचुरता उत्पन्न करने वाली आपका जो बीमारी का जो नाम है वो हेजवर बीमारी है। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 12वें प्रश्न। 12वें प्रश्न क्या है? पौधे की जो है पूछे प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। अब बताओ कोशिकाओं के इस अनुवांशिक गुण को क्या कहते हैं? इस अनुवांशिक गुण को क्या कहते हैं? आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितने स्टूडेंट है सबसे पहले ईमानदारी से जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, सबसे पहले लाइक बटन एकदम फटाफट दबा दीजिए। और न्यू स्टूडेंट है चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सीधे आपके परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और जितने बच्चे सभी का एकदम लाइक सब्सक्राइब एकदम सबसे पहले ईमानदारी से करना है, ठीक है ना, ईमानदारी से। और मेहनत भी आपको खामोशी से करना है, ताकि आपका रिजल्ट जो है वो आपका शोर मचाए। और जितने बच्चे इसका सेल्यूलर जो है टोटी पोटेंसी चूज की, यानी ऑप्शन सी इसका चूज की, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर बात किया पौधे की जो प्रत्येक कोशिका के अंदर जो एक नए पौधे को जन्म देने की जो है क्षमता होती है, अब इसी गुण को, इस अनुवांशिक गुण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेल्यूलर जो है टोटिपोटेंसी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। शाबाश मेरे शेरों से एकदम धांसू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 13 में प्रश्न क्या है? वायु गैस में जो है मिश्रित गैसों का नाम क्या है? वायु गैस में जो मिश्रित गैस होते हैं ना, उसका नाम पूछा जा रहा है कौन होगा? तो उसका नाम आपका हो गया CH4 हो गया,
H2S गैस है और आपका CO, ये सभी के सभी जो गैस आपका क्या है, वायु गैस में मिश्रित गैसों का नाम है ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के जो किस विशेष जो है न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है। बताओ जरा कौन से अनुक्रमों को यह पहचानता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और बहुत बढ़िया आप लोगों का आंसर है एंजाइम। जितने बच्चे एंजाइम चूज किए ऑप्शन इसका बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। तो याद रखना प्रतिबंधन जो है इंडो जो है न्यूक्लियस यानी डीएनए के जो किसी किस जो विशेष न्यूक्लियोटाइड जो अनुक्रमों को पहचानता है, ये एंजाइम को पहचानता है ना, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 15 बात हो रही क्या उचेरिया जो है बैंक्रोप्टी अवामी की बात हो रही है। इसमें जो फैलेरिया जो रोग जो पैदा होता है ये पूछा जाए किस समूह का है, उस समूह का नाम आपको बताना है। बताओ जरा, प्रोटोजोआ समूह का है, ये आपका पैदा होता है, रोग पैदा होता है प्रोटोजोआ से, या जीवाणु या विषाणु या हेलमिंथ की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और जितने छात्र ऑप्शन इसका क्या है हेलमिंथ चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना जब भी पूछा जाए उचेरिया बैंक्रोप्टी अवामी जो है फैलेरिया रोग जो है पैदा होता है किस समूह का है, तो याद रखना आपका हेलमिंथ समूह का है। ऑप्शन डी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर चूज किए। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या ई कोलाई जो क्लोनिंग जो संवाहक पीवीआर जो आपका 322 में पूछा जाए क्या प्रतिबंधन अस्तर श्रृंखला जो मौजूद है इसमें पूछा जाए कौन मौजूद है। बताओ जरा, इसमें मौजूद है आपका ECORI है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर है। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका जवाब दे रहे उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या पश्च जो आपका विषाणु जो होता है यानी रिट्रोवायरस जो है समान जंतु कोशिकाओं को पूछा जाए किन कोशिकाओं में जो रूपांतरित कर देता है। बताओ जरा कौन सी कोशिकाओं में ये रूपांतरित कर देता है, ये आपका कैंसर कोशिका में रूपांतरित करता है, तो ऑप्शन क्या होगा सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की 18वां प्रश्न पूछा जाए क्या गोल्डन राइस में पूछा जाए कौन कौन सा पदार्थ जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर बात किया जाए गोल्डन राइस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, गोल्डन राइस की बात हो रही है। ओके अगर पूछा जाए गोल्डन राइस जो है इसमें कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया, अधिक मात्रा में जो पाया जाता है कौन पाया जाता है, बताओ जरा जल्दी जल्दी देखिए आंसर देखिए। अब आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए फटाफट आंसर दीजिए। बीटा कैरोटीन हो जाएगा, क्या होगा बीटा कैरोटीन आपका अधिक मात्रा में पाया जाता है गोल्डन राइस में, है ना, तो ऑप्शन क्या होगा सी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो, सटीक आंसर दे रहे हो। जितने छात्र ऑप्शन का क्या चूज किए, ऑप्शन का सी चूज किए, उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बहुत धांसू आंसर दे रहे सभी बच्चे, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या है, जीन चिकित्सा का पहले प्रयोग किस वर्ष किया गया था। मोस्ट आपका जो है ये VBI क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए 2023 परीक्षा के लिए। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर बात किया जाए जीन चिकित्सा का जो है पहले प्रयोग किस वर्ष किया गया था, 1988 में, 1989 में, या 1990 में, या 1992 में। तो पहले जो ये प्रयोग किया गया था ये सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1990 ईस्वी में। कब किया गया था, 1990 में। तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन सी के साथ। जितने बच्चे ऑप्शंस का सी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना जीन चिकित्सा का जो है पूछा जाए पहले प्रयोग किस वर्ष किया गया था, याद रखना 1990 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 20 में प्रश्न देखिए, आंसर उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सोपकारिता जो इसका उदाहरण कौन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। सोपकारिता जो इसका उदाहरण पूछा जाए कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इसका उदाहरण आपका क्या होता है, लाइकेन होता है। कौन होता है, लाइकेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 21 में प्रश्न पूछा जाए क्या मुर्रा सुरती और मेहसाना जो किसकी प्रजाति है। बताओ जो गाय की है, भैंस की है, बकरी की है, या भेड़ की है। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इसका क्या होगा, वेफेलो यानी भैंस की जो है भैंस की होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। याद है मुर्रा सुरती और मेहसाना किसकी प्रजाति है, भैंस की। याद रखना ऑप्शन बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही उत्तर दे रहे। अगले क्वेश्चन की बात करें 22 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या AZT जो औषधि जो है किसके जो है इलाज में प्रयुक्त होता है। प्रश्न बात हो रही, प्रश्न पूछिए AZT की बात हो रही है, ये औषधि जो किसके इलाज में प्रयुक्त होता है। बताओ जरा, मलेरिया, एड्स, या आपका TB, या काला ज्वर की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे इसका ऑप्शन 20 का चूज किए, एड्स चूज करें, उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद रखना एड्स में ही आपका प्रयुक्त किया जाता है AZ औषधि। याद रखना AZ औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होता है, तो याद रखना एड्स के इलाज में। ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 23। देखिए बात हो रही क्या DNA को जो है देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। DNA को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताओ जरा। इसमें जो इसका
किसका प्रयोग किया जाता है, एथिडियम जो है क्या होगा, ब्रोमाइड, याद है ना, एथिडियम जो ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है किसको देखने के लिए, बोलो इसे डीएनए को देखने के लिए, यानी ऑप्शन जो बच्चे ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शाबाश, बहुत सुंदर आप लोगों का तैयारी का लेवल है। 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ट्रांसजेनिक जो पौधे उत्पन्न करने के लिए जो पूछा जा रहा है क्या, ट्यूमर प्रेरित जो है प्लाज्मिड जो है इसे प्राप्त किए जाते हैं, बताओ जो ये किससे प्राप्त किए जाते हैं, बताइए जरा। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद है ट्रांसजेनिक जो पौधे जो उत्पन्न करने के लिए जो है ट्यूमर आपका प्रेरित प्लाज्मिड जो है प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन किससे प्राप्त किए जाते हैं, याद है ये आपका एग्रो जो है बैक्टीरियम जो है ट्यूमी जो है एफिशिएंसी द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें 25 में प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, सापेक्षिक जो जैविक आपका संतुलन जो है इसका ह्रास का जो है पूछा जाए कारण क्या है, इसका ह्रास का कारण क्या है, निम्न तापमान, उच्च तापमान, विकिरण हो जाएगा या प्रदूषण की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका जो आपका ह्रास का जो कारण होता है ना, इसका पॉल्यूशन ही होता है, पॉल्यूशन के ही कारण आपका सापेक्षिक जो जैविक संतुलन जो होता है इसका ह्रास का यही आपका रीजन है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जितने बच्चे ऑप्शन डी इसका चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 26 में प्रश्न है, हरे पौधे जो उत्पन्न होते हैं, हरे पौधे किस में उत्पन्न होते हैं, बताओ जरा। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जरा, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर बात करें हरे पौधे जो उत्पन्न होते हैं आपका जो क्या हो, बताओ जरा, जो की बात हो रही है ना, तो ये आपका क्या होता है, जो आपका क्या हो, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, वही आपका हरे पौधे उत्पादक होते, हरे पौधे उत्पादक होते हैं, किसका उत्पादक होते हैं, जो आपका प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए एकदम गगनचुंबी है ना, याद है ना, हरे पौधे उत्पादक होते हैं, किसका उत्पादक होते हैं, जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, इसका ही आपका उत्पादक होता है। कौन होता है, बोलो इस हरे पौधा होता है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 27 में प्रश्न देखिए, विश्व की जो जलवायु जो इसको खतरा है, लेकिन इसको जो खतरा जो है किससे खतरा है, बताओ जरा। विश्व की जलवायु की, बोलो से विश्व की जलवायु की जो खतरा है CO2 की मात्रा बढ़ने से, वेरी गुड, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 28 में प्रश्न है, गंगा जल में जो है सबको प्रभावित करने से क्या होता है, गंगा जल में अगर कोई सबको प्रभावित करता है इससे क्या होता है, आपका BOD में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही, इंक्रीजिंग इन BOD होगा, धूलित ऑक्सीजन कमी ये भी होगा, जीवाणु में भी वृद्धि होता है। तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑल ऑफ वो हो जाएगा ना, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन जो बच्चे डी इसका चूज किया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 में प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मेंडल अपने प्रयोगों में जो सफल हुए, क्योंकि मेंडल अपने प्रयोगों में क्यों सफल हुए, बताओ जरा, क्यों हुए थे, क्योंकि उसने जो है मटर के पौधों को चुना, इसलिए जो है मेंडल ने जो है सफल हुए, क्यों हुए थे, क्योंकि उसने क्या किए थे, मटर के पौधे को चुना था, ठीक है, इसलिए वो सफल हुए, सक्सेसफुल हुए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या है, ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही, इसके पूछा जा रहा है क्या, इसके लिए एंजाइम जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए अगर पूछा जाए कौन सा एंजाइम जरूरी होता है, तो RNA जो है पॉलीमरेज हो जाएगा। ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। बी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 31 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एंटोमोफिली नामक जो आपका परागण जो है किसके द्वारा होता है, ये बताओ जरा किसके द्वारा होता है। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 31 में प्रश्न देखिए, वेरी नाइस, जो बच्चे इसका कीड़ा चूज किया उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो कीड़ा के द्वारा ही आपका जो एंडोमोफिली नामक आपका क्या हुआ, परागण होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 में प्रश्न है, कॉपर टी रोकता है, कॉपर टी किसको रोकता है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कॉपर टी की बात हो रही है और पूछा जा रहा है रोकता है, लेकिन किसको ये रोकता है, तो ये आपको निषेचन को रोकता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 33 में प्रश्न है, विडाल परीक्षण द्वारा जो है किसका पता चलता है। विडाल परीक्षण की अगर बात किया जाए और इसमें जो पता चलता है आपका टाइफाइड का पता चलता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 में प्रश्न है, निम्न में से पूछा जाए कौन जो है पूछा जाए संचारित रोग है, यौन संचारित रोग है। ध्यान देखिए, यौन अगर पूछा जाए, यौन संचारित रोग पूछा जाए कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यौन संचारित रोग आपका क्या है, सिफिलिस है। क्या होगा, सिफिलिस आपका कौन सा संचारित रोग है, यौन संचारित रोग है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, इसके बाद टेस्ट लगवाएंगे क्योंकि अब गूगल टेस्ट जरूरी है क्योंकि टाइम बहुत कम आपके पास बच रहा है ना। RNA की जो है पूछा जाए क्या है,
पैरिमिडीन में जो है पाया जाता है। आरएनए में पैरिमिडीन में क्या पाया जाता है, तो बोलो इसे, ये तो आपको साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अगर न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करना। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर कीजिएगा ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आपको हम टेस्ट लगवाएंगे, तो आप लोग टेस्ट के लिए रेडी हैं? एक बार यस यस लिख दीजिए। टेस्ट कैसे लगाना है चलिए अब आपको हम बता देते हैं। और गूगल में सर्च कीजिए बिहार बीएससीबी, ध्यान दीजिएगा, और एडमिट कार्ड, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, 2023 परीक्षा के लिए जो है एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने के लिए और साथ ही आपको टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, बिहार बीएसबी सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे सबसे पहले देख लीजिए आपको बिहार बीएसबी लिखना है। अगर आप लोग स्पेस देकर लिखोगे तो अगर आप लोग देखिए बिहार बोर्ड डॉट डॉट बिहार बीएसबी आ जाता है तो अच्छी बात है। तो अगर नहीं आएगा तो आपको बिना स्पेस के आपको सर्च करना है बिहार बीएसबी। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद आपको फर्स्ट वाले थंबनेल में दिख लेना। इसी में आप लोग एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी जानकारी पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आकर आप लोग स्टार्ट पर क्लिक करके यहाँ पर नाम डाल लीजिएगा जो भी नाम है एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा। और साथ ही आपको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए है ना, डाउनलोड 12th एडमिट कार्ड 2023 दिख रहा है। यहाँ पर लिंक है और लिंक फटाफट आपका खुल रहा है। जैसे लिंक में आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर देखिए स्टूडेंट फाइनल एडमिट कार्ड दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भर के डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के लिए टेस्ट लगाना और एडमिट कार्ड 2023 परीक्षा डाउनलोड करने के लिए आप लोग बिहार बीएसबी सर्च कीजिए। जैसे हमने आपको टाइप किया यहाँ पर टाइप कीजिए और फटाफट आप लोग टेस्ट भी लगा लीजिए और साथ ही साथ आपको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और आज का सेशन आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आज के सेशन का आपको पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जरूर ज्वाइन हो जाना। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।